हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक, तो ये किस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं ये हमको इसमें देखना है। तो पहला पार्ट है 36/100। ठीक, इसको तो ये तो पहले ही पता चल गया, ये टर्मिनेटिंग है। इसको देखो, डिवाइड करके देख लो, चाहे आप इसको किया 100 से 36, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ये गया 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 300, बचा 60, पॉइंट लगाया, 0 और बढ़ा लिया, ये हो गया 600, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, यानी कि इसकी डिवाइड जो हमारी आई वो है 0.36। यानी कि क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है वो टर्मिनेट हो गया और जो हमारा रिमाइंडर है वो आ गया 0। तो जो इस टाइप का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। ठीक, तो पहला हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है 1/11। इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक, 11 से 1 को डिवाइड, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं गया, 0 लगाया, 0 लगाया, ये हो जाएगा 99। ये बचेगा 1, फिर 0 लगाया, फिर 0 लगाया, फिर से यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 9 से टाइम गया, फिर 9, फिर ये बचा 1, 0, फिर 0, फिर 0, फिर 9। ठीक, अब देखो इसकी डिवाइड में जो है हमारा क्वेश्चन टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो भी 0 नहीं आ रहा है। ठीक, यानी कि जो जिसका रिमाइंडर 0 ना आए और क्वेश्चन जो है टर्मिनेट ना हो, उसके कुछ ब्लॉक रिपीट होते हो। जैसे इसमें हमारा ये वाले जो 290 जो ब्लॉक है ये रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक, तो ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड वाला आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, थर्ड वाला है, इसको जरा सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 33, 33/8। ठीक, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 8 से 33 की, ये चला जाएगा 8 चौक 32, ठीक है, 1 टाइम, ये बचा 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 टिकम 8, ठीक है, 1 टाइम। ठीक, 8, ये 2, 0, 8 दूनी 16, बचा 4, 0 और 8 पंजे 40। इस वाले क्वेश्चंस का भी, इस वाले पार्ट का भी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और क्वेश्चन हो गया टर्मिनेट है। ये जो क्वेश्चन है ये टर्मिनेट हो गया, तो ये वाला भी जो हमारा हुआ, ये वाला भी हुआ टर्मिनेटिंग। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इसको 13 से इसकी 3 को करना है। ठीक, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 13 दूनी 26, बचा 4, 0 लगाया, 13 3 39, बचा 1, 0, 0, 0, हाँ, 13 37, 7 टाइम्स, 7 3 21, 7 से लगे तो 7 दूनी 9। ठीक, ये बचा 9, फिर 0 और ये हो जाएगा 7 6 टाइम्स, 6 3 18, 6 कम 6 और 1 7,
ये हो जाएगा हमारा यहाँ 2 और ये 1, यानी कि इसमें आप लोग देखना इसका भी जो क्वोशिएंट है हमारा, क्वोशिएंट जो है हमारा वो जो है टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है ना। और जो रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके के जो हमारे होते हैं वो होते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक। इसको जो है नोट कीजिए। और इसके 6 पार्ट हैं, 4 तो मैंने कर दिए हैं और 2 आप लोग खुद करके देखना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेकंड, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू इतना, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतने 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 नंबर्स आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इफ शो हाउ, कैसे। तो देखो 1/7 का हमको पता है इतना होता है डिवीजन, ठीक, क्वोशिएंट जो आएगा, तो हमको इन नंबर्स का बताना है, ठीक। और एक चीज इसमें इन्होंने बोला है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि 2/7, 3/7 और ये 4/7, 5/7 या जो 6/7 है, इनको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे, ठीक। तो देखो इसको जो है इसको ध्यान से देखना, जो 1/7 है, देखो ये है हमारे पास, इसको सॉल्यूशन, ठीक, देखो ये है 1/7, तो ध्यान से देखना 7 से मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक, 7 से 1 को डिवाइड, ठीक। ये यहां लगाया हमने पॉइंट, ये आ गया 0 और ये गया 1 टाइम, तो ये हो गया 7, रिमाइंडर आया 3, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो है इसका रिमाइंडर आ गया 3, तो जब ये 3 आ गया तो एक तरीके से कहें तो हम इसको 3/7 ही तो लिख सकते हैं, इसको 3/7 लिखेंगे, फिर 7 से हम 3 को करेंगे, 7 से 3 को डिवाइड करेंगे, इसको हम 3/7 लिख सकते हैं। अब 3/7 हमारे पास है ये, ठीक। तो यहां से देखना, अब इस अगले स्टेप से ये जो 3/7 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इस एक नंबर के बाद, देखो 0 लगाया, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 बचा 2, यहां से शुरू हो गया था डेसिमल एक्सपेंशन किसका, 3/7 का। अब यहां आ गया हमारे पास 2, तो इस 2 को हम लिख सकते हैं 2/7, तो 2/7 लिखेंगे तो ये हो गया 2/7, यानी कि यहां से हमारा शुरू होगा 2/7 का, देखो ऊपर लिख देता हूं, इस 4 से हमारा शुरू हुआ है 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहां से जब हमारा शुरू होगा वो होगा 2/7 का, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, देखो ये क्या, ये इसमें एक बड़ा है 0, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये आ गया 6, यहां से हमारा शुरू हुआ है 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। अब यहां पे अब ये इसका जो है ये जो रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर ध्यान से देखो, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो ये हो गया हमारा ये वाला, यानी कि इस डिजिट से, इस रिमाइंडर से स्टार्ट होगा हमारा 6/7 का जो है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। अब इसमें लगाया हमने 0, इसको डिवाइड किया तो ये जाएगा 7 8 56, 8 बार गया, ये जाएगा 56, ये हो गया 4, यहां से इस 8 से शुरू हुआ है हमारा 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। अब
0 बढ़ाया, इसको फिर से, और ये चला जाएगा 7 पंजे 35, 5 टाइम्स 35 आ गया 5। अच्छा हमारे पास 4 था या नहीं था? 4 था, यहाँ पे रिमाइंडर जो 4 आया है तो इसको हम लिख सकते थे 4/7। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये 5 टाइम्स जो गया है, ये 5 टाइम्स यहां से शुरू होगा हमारा 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, इस 5 से आगे का। अब फिर 5 आ गया, फिर 0 बढ़ाया, 5 आ गया तो 5 ये वाला हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5/7, तो फिर से भाई 7 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जाएगा 7 टाइम्स, ये 49, और ये हुआ एक बार गया, और ये एक रिमाइंडर बचा, 7 7 49, ये 7। तो यहां से जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था ये था हमारा 5/7 का। ठीक, अब इसको दोबारा करके देखो, ये हमारा फिर से इसी शुरुआत में आ गया जब हम 7 से 1 को डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, यानी कि यही वाले जो नंबर्स हैं हमारे, ये पूरे नंबर्स ये फिर से रिपीट होंगे। ठीक, अब देखो यहां से हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं इसके क्वोशिएंट से। पहला है 2/7, तो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन यहां से शुरू हुआ तो ये हो जाएगा 0.2857। ठीक, नेक्स्ट है 3/7। 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ हमारा यहां से, हो जाएगा 0.4287। ठीक, अब 4/7 का 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास है, यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक, 5 से, तो इसको लिख देंगे 0.57। ठीक, अब 57 इसको आप लिखना चाहें आगे तो इसको आगे लिख लेना, यहां 1 से फिर रिपीट होगा ये 7 के बाद ये हमारा 1 से रिपीट होगा। ठीक, तो 7 के बाद अगर 1 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब 4/7 भी हो गया, अब है 5/7। 5/7 हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से 7 से, तो इसको लिख देंगे 0.7, और इसके बाद ये डिजिट रिपीट हो रही है तो लिख दो 142, यहीं तक बस इतना ही काफी है। ठीक, अब 5/7 का भी लिख दिया, अब लिखेंगे 6/7 का। 6/7, तो 6/7 हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है, इस 8 से, तो इसको लिख देंगे 0.857, और फिर ये रिपीट कर रहा है तो 1 2 1 4 2। ठीक, देखो इसमें हमसे बोला था कि इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन जो है दिया गया था, जो कि मैंने जो है आपको एक दिया हुआ था, बस आपको जो है इसको है डिवाइड करके दिखाया। ठीक, अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमको पूछा था तो इनका हमने डिवाइड थोड़ी किया, जो क्वेश्चन में दिया था कि विदाउट डूइंग एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमने 1/7 के क्वोशिएंट से इन डिजिट का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला। ठीक, तो हमने निकाल लिया बहुत आसानी से, अब इसको नोट कीजिए। ठीक, अब हमारे पास ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें पहला पार्ट है हमारे पास वो है 0.6, और 6 जो है हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स कराए थे इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में, तो उसमें बताया था कि अगर हमारे पास एक डिजिट रिपीट हो रही तो 10 से मल्टीप्लाई, और अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही तो जो है 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा जो यहाँ पे डिजिट है ये 1 से रिपीट हो रहा है। ठीक, तो हम इसको मान ले रहे हैं x, लेट x इज इक्वल टू 0.6। ठीक, अब
मल्टीप्लाइंग 10 in both sides ये हो जाएगा 10x is equal to 6. 10x is equal to 6.00 और 6 डबल जीरो नहीं, हो जाएगा 6.666. ठीक, एंड सो ऑन, और ये भी है एंड सो, और ये 6 टर्मिनेट कर रहा है. अब ये तो हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन. ठीक, अब यहां पे ध्यान से देखना, इसको दे देते हैं हम नाम एक इक्वेशन 1. ठीक, अब ये जो डिजिट है ये वाली और ये वाली सेम है बिल्कुल, ये 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 6 रिपीट हो रहा है. ठीक, बस ये हमने यहाँ पे 3 बार 6 को लिख दिया है, यहाँ पे एक ही बार लिखा है. अब इसको हमने मान रखा है x, तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो 10x ही रहेगा, ये हो जाएगा 6 प्लस, इसको लिख देंगे हम x. अब ये वाला x है जो ये इधर आ जाएगा. ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, और इसको 3 से काट दे रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9. जो x की वैल्यू हमारी आई x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. ठीक, यानी कि हमको एक्सप्रेस करना था p अपॉन q की फॉर्म में, और नंबर हमको दिया था, एक डिजिट रिपीट हो रही थी तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर आ गया x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. यानी कि ये जो 6 है जो रिपीट हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 3, जहां पे ये जो हमारा 2 है ये है p और ये है q. ठीक, हो गया ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म में. इसका सेकंड पार्ट है, इसमें जरा देखिए, इसमें जो है इसकी 2 डिजिट रिपीट हो रही है, और जो हमने अभी इसका पिछले वाला जो इसका पार्ट किया था फर्स्ट, उसमें एक डिजिट रिपीट हो रही थी. ठीक, अब इसमें जब 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक, पहले तो इस नंबर को मान लेते हैं कि ये नंबर एक x है. ठीक, तो लेट x इज इक्वल टू 0.47 एंड सो ऑन. ठीक, अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 47.47 एंड सो ऑन. ठीक, अब इसको लिख देंगे 100x बराबर, इसको लिख देंगे 47 प्लस 0.47 एंड सो ऑन. ठीक, अब देखो ये वाला जो नंबर है वो तो ये है हमारा जो हमने मान रखा है. ठीक, तो इसकी जगह पे हम x रख देंगे, ये है 1, इसको लिख देंगे 100x बराबर 47 प्लस, इसकी जगह रख देंगे x, और ये हमारा कहां से आएगा, फ्रॉम 1. ठीक, अब इसको ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 99x बराबर 47, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 47/99. ठीक, ये हो गई x की वैल्यू. ठीक, 47.
जहां पे ये वाला जो है हमारा P, ये है Q, और यही हमको प्रूव करना था, इस वाले नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना था। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड वाला, जो वो है 0.001 और ये डिजिट इसकी है टर्मिनेट हो रही है तीनों, ठीक। तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, इसको आप खुद करेंगे, ठीक। 2 मैंने कर दिए, ये कम से कम आप लोग प्रैक्टिस तो कीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन दी फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers, Q is not equal to 0। तो इसमें देखो क्या है, ये जो हमने लिखा इधर पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक। ये डिजिट है हमारे पास 0.9999 एंड सो ऑन। इसमें 9 जो है रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 0.9 ऐसे के ऊपर बार, ठीक। इसका मतलब है 9 रिपीट कर रहा है। अब जो डिजिट है हमारी वो सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक। तो जब एक डिजिट रिपीट हो रही है यानी कि इसमें करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई। तो देखो पहले तो इस नंबर को मान लेते हैं ये x है, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन सा नंबर होगा P अपन Q की फॉर्म में, ठीक। इसको लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 10, ये हो जाएगा 10x बराबर, ये हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन, ठीक। इसको लिख देंगे, ये तो 10x रहेगा ही, इसको लिख देंगे 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन, और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक। अब देखो फिर से देखो, जो करते आ रहे हैं बस वही करना है। ये हो जाएगा 10x बराबर 9 प्लस, इसको लिख देंगे x यहां से फ्रॉम 1। अच्छा, अब इसको ले आएंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 9। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9। अब इसको 9 से अगर हम काट भी देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखो इसमें x इज इक्वल टू हमारा जो आया है x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यार यू सरप्राइज्ड, तो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है ना, क्योंकि आया 1, तो 1 अपॉन 1 यानी कि ये क्या 0.999 के इक्वल होगा, तो ये बिल्कुल भी इसके इक्वल नहीं हुआ। हाँ, ये अप्रोक्सीमेट जो है इसके इक्वल होगा, ठीक। तो जब अभी फिलहाल हमको जो है x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 इसी में बिलीव करना होगा, और ये जो है हालांकि ये 1 अपॉन 1 0.99 हो ही नहीं सकता, अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो सॉल्यूशन, पहली चीज इसमें ध्यान ये देनी है कि हमारा जो भी डिवाइजर होगा उस डिवाइजर से अगर हमको बोला जाए कि कोई भी डिजिट जो है डिवाइड करनी है तो कितना डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उसमें कितनी डिजिट रिपीट करेगी, तो उसमें जैसे कोई n नंबर अगर डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट होगी उसके क्वेश्चन में वो n-1 यहां तक हो सकती है, ठीक। जैसे यहां पे 17 है
तो 16 डिजिट तक रिपीट कर सकता है वो। देखो कैसे अब इसको प्रूव करके देखते हैं अभी। लिखा है परफॉर्मिंग द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो यहां से स्टार्ट किया, 17 से 1 को डिवाइड, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी कम है, 1 0 बढ़ाया, 1 0 बढ़ाया, 17 पंजे 7 पंजे 35 और 5 का 5 5 3 8 और ये बच जाएगा 5 और ये बच जाएगा 1, फिर उतार लिया 0, फिर चला जाएगा 8 8 7 56 का 6 ऐसे लगे, 5 8 का 8 8 7 8 5 13, ये बचा 4 और यहाँ बचा 1, फिर से 0, फिर से 8 टाइम, फिर से 136, फिर बचा 4, फिर 0, फिर 17 दूनी 34, फिर 6, फिर 0, अब 17 एकम 17 17 चौका 17 3 51, बचा 9, फिर 0 और 17 पंजे 85, फिर 5, फिर 0, फिर 17 दूनी 34, फिर 16, फिर 160 160 मतलब 9 टाइम्स, 9 7 63 के 3 हाथ से लगे 6 9 एकम 9 6 15, ठीक, यहाँ बचेगा 7, ये बचा 7, अब 7 बचा तो फिर इसको एक 0, फिर ये जाएगा 17 चौका 68, फिर बचा 2, फिर 0, 17 एकम 17, बचा 3, फिर 0, 17 दूनी 34 यानी 17 एकम 17, बचा 13, फिर 0, अब 17 7 7 7 49 और 7 एकम 7 और 7 4 11, 119, फिर बचा 11, 0, 17 छक्का 102, 102, बचा 8, फिर 0, अब 17 पंजे 85, 17 15 चौका 68, 7 चौका 28 और 4 एकम 4 4 2 6, 17 चौका 68, बचा 2, इधर बचा 1 12, यानी कि 0 बढ़ाया, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं ये 120, ठीक, अब 120 जाएगा 17 7 119, बचा 1, बचा 1, अच्छा देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जहां से हमने डिवीजन स्टार्ट किया था ये नंबर वहीं पे आ गया 1, इसका रिमाइंडर आया यहाँ पे 1, और इसको जो है अपनों को यही अपने लोग शुरू से कर रहे थे 1/17, इसी को सॉल्व कर रहे थे और यही हमारा आ गया यहाँ पे, इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं 1/17, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया तो, और वही हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इससे आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे जो कि हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, यानी कि इसके बाद अगर हम आगे करेंगे तो हमारा फिर से यहीं से शुरू हो जाएगा, नंबर रिपीट करना है। जैसे देखो अभी ये 1 है, पॉइंट तो लगा है हमारा तो 1 0 बढ़ जाएगा, लेकिन 10 अब भी इससे कम है तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, फिर ये 17 पंजे 85, फिर 5 बचेगा और इधर 1, फिर 0 तारा, फिर 17 8 136, फिर यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा ऐसे ही। तो यानी कि जो हमारी डिजिट रिपीट हो रही है वो यहां से यहां तक इतनी डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी है ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। जो बताया था हमने कि अगर कोई n डिवाइजर है, n नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और पूछा जाए उसमें कि क्वेश्चन में कितनी जो है डिजिट रिपीट होंगी, तो वो होंगी हमारी n-1 डिजिट रिपीट होंगी। ठीक, इसमें हमारा जो डिवाइजर था 17 था, तो हमारी जो डिजिट रिपीट हो रही है वो है 16। ये यहां तक जो है 16 है। अब 16 के बाद देखो फिर से यही प्रोसेस आ गया, 5 0 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, फिर से 8 आएगा, अभी फिर 2, यानी कि यहां से हमारा नंबर फिर से रिपीट शुरू हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था कि कितने जो है डिजिट इसमें रिपीट होंगी, तो जो डिजिट हमारी रिपीट होंगी वो है 16। ठीक, 16 डिजिट्स। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो इसमें देखो एग्जांपल्स देने हैं हमको रेशनल नंबर्स के, ठीक, p upon q की फॉर्म में। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है ये 0.436, 0.642, ये कोई दो नंबर है, एग्जाम्पल ले लिए इसके। ठीक, एग्जाम्पल जो बोल रहा है, अब इसको हमको p upon q की फॉर्म में लिखना है। तो p upon q की फॉर्म में लिखने के लिए 0.4361 जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यानी कि 3 0 लगा दिए और इसका 0 हटा दिया। जो डिजिट हमको मिल रही वो मिली 436 अपॉन 1000। ऐसे ही इधर जब इसका ये जो हम हटाएंगे पॉइंट, 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद है पॉइंट इधर, तो नीचे 3 0। अब ये तो हो गया p, ये हो गया q, ऐसे ही इसमें ये हो गया p और ये हो गया q। तो अब इसमें ध्यान से देखो। अच्छा, एक एग्जांपल और लेके देख लो चाहे। जीरो 0.25 का, इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 100। तो इसमें ये p हो गया, इसमें ये q हो गया। अब इसमें हमको ये पूछ रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें जो इनका q आ रहा है निकल के, p से कोई मतलब नहीं है, p p p, ठीक, q से मतलब है। तो q हमारा जो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि हमारा जो q है वो या तो 2 की पावर इसमें कुछ हो n और 5 की पावर के साथ में हो, यानी कि जो हमारा q होगा वो 2 इंटू 5 इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है इसके पावर्स के साथ में। जैसे ये है, इसको भी हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसको कैसे लिखेंगे ये देखो, और जैसे ये है इसको भी हम जो है लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। देखो इसको कैसे लिखेंगे ये देखो, इसको इसके लिए पहले इसका जो है फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 2 से गया, ये हो गया 500, फिर 2 से गया 250, फिर से 2 से गया 125, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से गया, फिर 5, फिर 5 1। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली डिजिट को इस फॉर्म में। देखो ये हो जाएगा 2 इसकी पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि जो हमारा Q जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है वो ये वाली प्रॉपर्टी की
इसमें जो q होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। जैसे ये है, ये तो 1000 ही है, तो ये तो ऐसे लिख देंगे। जैसे ये 100 है, 100 के करके देख लो, 50, 25, 5 और 5। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, लिख दिया। यानी कि जो क्यू हमारा सेटिस्फाई कर रहा है वो कर रहा है 2 की पावर n और 5 की पावर m, ये सेटिस्फाई कर रहा है ये वाली प्रॉपर्टीज की। ठीक, अब इसको नोट कीजिए। 7th क्वेश्चन है जो इसमें वो है राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो नंबर्स होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जो है हमको देना है। इर्रेशनल नंबर तो बहुत आसान है देना, तो इसके एग्जांपल्स में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो देखो कैसे उसे लिख सकते हैं, 0.15 0.25 0.50 ठीक, फिर से 15000 एंड सो ऑन। तब जरा ध्यान से देखो, ये डिजिट ना तो रिपीट हो रही हैं और ना ही टर्मिनेट हो रही हैं। तो ये जो एक एग्जांपल हुआ, ये तो हो गया पहला एग्जांपल इर्रेशनल नंबर का, ये हो गया पहला। दूसरा 1401000 एंड सो ऑन। अब इस डिजिट में भी देख लो, ना तो कोई नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, कोई नंबर रिपीट कोई नहीं हो रहा है, और ना ही टर्मिनेट हो रहा है कोई नंबर। इसका जो ये एक तरीके से क्वेश्चन है, ये कोई टर्मिनेट तो नहीं हो रहा ना, ये एंड सो ऑन, ये आगे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया इर्रेशनल नंबर का। बाकी जो थर्ड है वो आप खुद करना है, खुद लिख के देखना है, ठीक। HW आपके लिए, बाकी थर्ड वाला आप खुद लिख लेना। इसके एग्जांपल नोट करो। 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। सॉल्यूशन, अब देखना है इसमें 5/7 एंड ये जो हमारा 9/11 है, इसके बीच में नंबर्स निकालने हैं हमको। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं इन दोनों नंबर्स को। देखो 7 से करना है 5 को, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 49, 1 बचा, 0 लगाया, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, बचा 2 0, 7 दूनी 14, बचा 6 60, 7 अट्ठे 56, बचा 4 0, 7 पंजे 35, 5 और 0, 7 7 49, 1 0। अब 7 एकम 7, बचा 3, फिर 0, फिर 7 चौक
28, फिर 2 रिमेनिंग। तो देखो हमारी डिजिट यहां से रिपीट होना शुरू हो गई। ये इतनी डिजिट जो है हमारे रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6। कोई फॉर्मूला काम कर रहा है, n-1। अगर डिवाइजर से एक नंबर कम, इतनी डिजिट ही रिपीट होती है। नंबर के बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। 6 नंबर के बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन। हमने इसको अभी यहां तक ही छोड़ दिया, ये आगे भी जाएगा एंड सो ऑन। अब इससे इसको करके देखते हैं। 11 से 9 को ये बड़ा है 0.0 बड़ा, 11 8 88, बचा 2 0, 11 एकम 11, बचा 9, फिर 0, फिर 11 8 88, फिर 2, फिर 0, फिर 11 एकम 11, फिर 9, फिर 0, फिर 11 8 88, फिर 2 और फिर 0। ये इसमें जो है हमारी क्या हुआ, 11 8 88 बचा 2, फिर 11, फिर 11 8 88 बचा 2, फिर 11 एक बीच में छोड़ गया। अब इसका सेकंड वाला इधर का पार्ट है, वो डिवाइड करना हमको 11 से 9 को। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ये हो जाएगा 11 8 88, बचा 2, 0 बढ़ाया, 11 एकम 11, बचा 9, फिर 0 बढ़ाया, फिर 11 8 88, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर से 11 एकम 11, फिर 9 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 11 8 88, फिर 2, फिर 0 और फिर 11 एकम 11, फिर बचा 9। इसमें जो हमारी डिजिट रिपीट हो रही है वो हो रही है ये 2 डिजिट। ठीक, यानी कि वही n-1 यहां तक डिजिट रिपीट कर सकती है। जैसे n-1 था, n-1 यानी कि 6 डिजिट रिपीट हो रही थी, यानी 7 तक डिजिट रिपीट हो सकती है यहां तक। ऐसी जो 11 था, 11 यानी 10 तक हो सकती है। अब ये हमारी जो है 2 डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे। अब देखो ये मिल गए हमको 2 नंबर। अब इन 2 नंबर्स के बीच हमको रेशनल नंबर निकालने। ये तो नंबर ऐसे थे जो हो रहे थे टर्मिनेट हो रहे हैं, वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिंग है। ठीक, अब देखना, इसको थोड़ा रफ करता हूं इधर। अब इसमें जो हमें नंबर मिलेंगे इसके और इसके बीच में होने चाहिए। तो देखो 3 नंबर्स निकालने हैं। पहला नंबर जो होगा वो होगा 0.70700007000 एंड सो ऑन। पहला नंबर तो हमारा ये हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रेशनल। सेकेंड 0.7
0 7 1 0 0 7 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 फिर आगे ऐसे ही 7 1 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन। 2 नंबर्स तो मैंने निकाल लिए। अब नेक्स्ट इसमें जो थर्ड है वो आप लोग खुद निकालेंगे, होमवर्क आपके लिए। ये जो नंबर्स हैं तो इन्हीं नंबरों के बीच में होंगे। ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका जो हमको दिया हुआ है इसको हमने डिवाइड करके देखा तो ये हमारा आ रहा था एंड सो ऑन ही चलते जाएंगे। ये वाला भी जो है एंड सो ऑन ये भी जाएगा आगे। तो जो 2 नंबर्स तो मैंने निकाल दिए, निकालने थे 3 नंबर, तो 1 नंबर आप लोग खुद निकाल लेना, 2 नंबर मैंने निकाल लिए। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन है लास्ट इसमें, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। तो इन नंबर से हमको कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल है ये बताना है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है हमारे लिए। तो ये √23 और √225। अब देखो ये जो है इसको तो जो है हम इस √23 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि ये तो जो है हमारा हो गया इरेशनल। अगर कंप्लीट स्क्वायर होता किसी का तो उसको जो है कोई भी नंबर हुआ, अगर ये मान लो हमारा होता 25 होता, ये 25 होता, अगर इसका कंप्लीट सॉरी 25 नहीं 5 होता, यहाँ पे 25 होता तो ये 5 का होता, तो 5 का होता तो 5/1 तो लिख सकते थे उसको। अब ये कंप्लीट किसी का स्क्वायर नहीं है तो क्या लिखेंगे फिर इसको। अब ये देखो 225 है, 225 को काट के देख लो आप, 225 किससे जाएगा 5 से, 3 से, 3 7 21, 3 5 15, फिर से 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25, 5 25, ये बना 5 और 5 3 15, यानी कि √225 होता है वो होता है 15 का, और 15 को हम 15/1 तो लिख ही सकते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। क्यू बना देता हूं, चलो क्यू। अब ये वाला देखो, ये वाला नंबर जो है 0.3796। अच्छा, डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर की, वे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाए और रिपीटिंग हो। तो ये तो टर्मिनेट हो गया, यानी कि ये है रेशनल, ये तो हो गया रेशनल। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, देखो एंड सो ऑन, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिंग है। ये देखो 478 478, ये रिपीटिंग है, यानी कि ये भी हमारा रेशनल हो गया, ये भी रेशनल हो गया। अब ये वाला 1.01100 इस ये जो नंबर है इसको जरा जो ध्यान से देखो, ये एंड सो ऑन, यानी कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन है, टर्मिनेट तो कहीं नहीं होगा, और ना ही इसकी कोई डिजिट जो है रिपीट हो रही है। पहले हमारे पास 10 था, फिर 100 आया, फिर 1000, फिर 10,000 ऐसे आ रहा है,